गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर ओन चैनल मदर स्पायर। और आज हम कवर करेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे एक थॉट के साथ। तो आज का थॉट है कि सक्सेस यूजुअली कम टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर टू इट। तो इसमें ये बोला गया है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कि सक्सेस के पीछे भागते हैं, उन्हीं को नहीं जो कि अपने कामों के पीछे लेजी रहते हैं। तो मेनली यही है कि हमें अपने डेली रूटीन के साथ साथ काम करना चाहिए जिसके कारण हमारा फ्यूचर सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि इंडिया एंड नेपाल टू लॉन्च 19th एडिशन ऑफ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इन उत्तराखंड टुमारो। अच्छा, अब हमें इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब पता होना चाहिए। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जब कोई दो कंट्रीज आपस में मिलके एक एक वॉर की मॉक ड्रिल करती है, उसको हम मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में दो दो नेशंस हैं, वो एक इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज होगी सूर्य किरण, और सूर्य किरण का कौन सा एडिशन होगा? 19th एडिशन होगा कि ये 19 टाइम इंडिया और नेपाल के बीच ये एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे होगी? ये होगी पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है। ये एक्सरसाइज 25 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक चलेगी। तो ये था हमारा आज का पहला करंट अफेयर। अब हम चलेंगे अपने सेकंड करंट अफेयर पे। तो आज का हमारा सेकंड करंट अफेयर है कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किक ऑफ एट जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम। अच्छा, अब हमें ना दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2017 में। 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और इसमें 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज के लोग मतलब प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। इसके अलावा बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसमें अंडर 17 या फिर अंडर 21 प्लेयर्स खेलते हैं, जो कि स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में होते हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स में भी कॉलेजेस में लोग होते हैं, लेकिन उनकी एज लिमिट होती है 18 to 25, और उसकी एज लिमिट अंडर 21 अंडर 17 ऐसे होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसका फिफ्थ एडिशन है, और ये होगा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड करंट अफेयर। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो हमारी थर्ड न्यूज़ क्या है? थर्ड न्यूज़ है कि पीएम पेज ट्रिब्यूट टू लचित बोरखुआन। अच्छा, अब हमें ना एक इंसान के बारे में पता होना चाहिए जो कि हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमें इनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनका नाम है लचित बोरखुआन। अब ये जो लचित बोरखुआन थे ना, ये थे अहोम डायनेस्टी के एक मिलिट्री लीडर। मिलिट्री लीडर का क्या मतलब है? ये यहाँ वहाँ की मिलिट्री के ऑफिसर थे अहोम डायनेस्टी के। अब हमें पता होना चाहिए कि अहोम डायनेस्टी कहाँ पे थी। अहोम डायनेस्टी थी असम वाले रीजन में। जो असम वाला रीजन था वहाँ पर अहोम डायनेस्टी का राज था। ये जो अहोम डायनेस्टी है, इसने लड़ाई लड़ी थी मुगल्स में, और इसमें लचित बोरफुकन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई थी। मिलिट्री ऑफिसर थे जो लचित बोरफुकन अहोम डायनेस्टी के, उन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई, जिसके कारण अहोम डायनेस्टी ने मुगल्स को हराया भी था। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनका बर्थ हुआ था चारदीव, जो कि असम में एक जगह है। चारदीव एक असम में जगह है, वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। और ये जो अहोम डायनेस्टी और मुगल्स की लड़ाई हुई थी, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सराय घाट। जो बैटल ऑफ सराय घाट थे, उसमें अहोम डायनेस्टी ने मुगल्स को हराया था। वहीं बात की जाए, इनके फादर का नाम था मुम्मई तमोली बरबुआ। जो मुम्मई तमोली बरबुआ थे, वो इनके फादर थे, और वो भी एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर थे। और जो लचित बोरफुकन खुद थे, वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे। ठीक है, तो ये जो मुम्मई तमोली बरबुआ, जो कि इनके फादर थे, ये काम करते थे एज ए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर अंडर होम रूलर, जिनका नाम था प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने जो लचित बोरफुकन है, इनके नाम पे एक दिवस भी मनाया जाता है जिसको हम लचित दिवस बोलते हैं। और इसको ये मनाया जाता है 24 नवंबर को। 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। और एनडीए, जिसको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, वहाँ पर गोल्ड मेडल दिया जाता है लचित बोरफुकन के नाम पे ही। जो भी अकेडमी का स्पोर्ट्स में सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है ऑन द मेमोरी ऑफ लचित बोरफुकन। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। हमारी फोर्थ न्यूज़ क्या है कि असम प्रपोजेज जेल टर्म हैवी फाइन्स फॉर पोलीगेमी। अच्छा, असम प्रपोजेज जेल टर्म हैवी फाइन्स फॉर पोलीगेमी। अब पोलीगेमी मेनली इसका पहले मतलब बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि पोलीगेमी क्यों स्टार्ट हुआ। पोलीगेमी का स्टार्ट करने का मेन रीजन था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। अब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन में क्या, पोलीगेमी का अभी हम इससे मतलब पता लगा कि अब जैसे मैंने बता दिया कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए है। अब पोलीगेमी का मतलब क्या है? पोलीगेमी का मतलब है कि जब जब कोई एक इंसान एक से ज़्यादा फीमेल से शादी कर ले, मैरिज कर ले, तो उसी को हम बोलते हैं पोलीगैमी। एक से ज़्यादा शादी करने के लिए जो चीज़ बोली जाती है, उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं पोलीगैमी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो असम के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं,
उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने बोला कि असम में पॉलीगैमी बिल्कुल बैन की जाएगी। अभी ये यहाँ पर ये जो लॉ है इसको यूज़ नहीं किया गया, इसकी इन्फोर्समेंट नहीं की गई। ये बस लॉ अभी आया है, अभी इस बिल को पास किया जाएगा, फिर उसके बाद ये लॉ बनेगा। ठीक है, तो वहाँ के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि जो पॉलीगैमी है उसको पूरी तरह बैन कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलीगैमी को लोग गलत तरीके से देखते हैं। उनके एथिक्स के हिसाब से भी पॉलीगैमी सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉलीगैमी जो नया बिल लेके आ रहे हैं, ये किसके अंडर लेके आ रहे हैं? ये लेके आ रहे हैं असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। एक बार मैं फिर से बोलूँगा, असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। इसके थ्रू असम के अंदर पॉलीगैमी को बैन किया जाएगा। तो इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? ये किसको अप्लाई नहीं होता? ये शेड्यूल ट्राइब्स और जो 6th शेड्यूल वाले एरियाज़ हैं उनमें अप्लाई नहीं होता। अब सोचने वाली बात है, उनमें अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स है ना, उनके कल्चर में है एक से ज़्यादा शादी करना। उनके कल्चर में ही ये आता है एक से ज़्यादा शादी करना। तो इसलिए 6th शेड्यूल में जो जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं जो कि 6th शेड्यूल में आते हैं, और उस एरिया में जितने भी ट्राइब वाले रीजन हैं उन सबको पॉलीगामी मतलब पॉलीगामी करना अलाउड है। उनको एक से ज़्यादा शादी करना अलाउड है, क्योंकि ये उनके कल्चर का पार्ट है। तो ये जो इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ये जो 6th शेड्यूल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के अंदर आता है। आर्टिकल 342 के अंदर ही आता है हमारा 6th शेड्यूल के जितने भी एरियाज होते हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब के होते हैं वो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो अब जैसे एक ट्राइब है, वो शेड्यूल ट्राइब कैसे बनता है? अब जैसे जो एक ट्राइब है ना, उसको शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है क्या इस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब बनाना है। अब वो जैसे शेड्यूल ट्राइब बन गया तो फिर उसके बाद मेन पावर इनिशियली प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन उसके बाद मेन पावर पार्लियामेंट के पास होती है, क्योंकि पार्लियामेंट उसके बाद एक लॉ बनाता है और उस लॉ को पास करने के बाद ही एक ट्राइब शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनिशियल पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन जो मेन पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो इसमें पॉलीगैमी का मेन चीज़ क्या थी कि उनके जितने भी शेड्यूल ट्राइब वगैरह थे उनके कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो होते हैं, जो उनका कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए अंडर आर्टिकल 342, और जो कि 6th शेड्यूल के जितने भी एरियाज आते हैं वो शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब ये तो होगी जो मेल एक से ज़्यादा शादी करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। अगर वहीं कोई फीमेल एक से ज़्यादा शादी कर ले तो हम उसको बोलते हैं पॉलीगैंड्री। अब बस हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि पॉलीगैमी और पॉलीगैंड्री के बीच में फ़र्क है। पॉलीगैमी में ये जब एक मेल एक से ज़्यादा शादी कर ले तो उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं, और वहीं एक फीमेल एक से ज़्यादा शादी कर ले तो उसको हम पॉलीगैंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 4th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 5th न्यूज़ पे। हमारी 5th न्यूज़ है, हाउ आर पैसेंजर्स एबल टू असेस द इंटरनेट ऑन एरोप्लेन्स। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता होता कि ऐसे कैसे हो रहा है। अब जैसे ना अब जो एरोप्लेन है ना, कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऐसी हो गई हैं कि जिसमें अब एरोप्लेन्स अलाउड हो गए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में भी अलाउड नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जैसे इंडिगो की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, उसमें ना जो वाईफाई वगैरह जो इंटरनेट कनेक्शन हैं वो अब बिल्कुल सिक्योर्ड है। वो ऐसा क्यों है? उसके दो मेन रीज़न है वो ऐसा क्यों इंटरनेट पहुंच पाता है एरोप्लेन्स में भी। पहला रीज़न है एयर टू ग्राउंड नेटवर्क। अब एयर टू ग्राउंड नेटवर्क में क्या होता है, जितने भी टावर्स वगैरह लगे होते हैं और जब प्लेन लैंड के ऊपर उड़ रहा होता है, नीचे लैंड और उसके ऊपर टावर्स और उसके ऊपर हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह उड़ रहे होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो टावर्स के थ्रू मिल जाता है, जिसके कारण इंटरनेट का यूज़ किया जा सकता है एरोप्लेन्स में। लेकिन वही बात की जाए, अगर कोई जो एरोप्लेन है वो ओशन के ऊपर चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक ओशन के ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है, तो वहाँ पर इंटरनेट कैसे पहुँचेगा? तो वो पहुँचेगा सैटेलाइट के थ्रू। पहली कंडीशन होगी एयर टू ग्राउंड नेटवर्क, दूसरी कंडीशन होगी सैटेलाइट्स के थ्रू। जब भी कोई एरोप्लेन ओशन के ऊपर चल रहा होगा तो वहाँ पे तो कोई टावर होगा नहीं, तो इसीलिए वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पहुँचेगा। तो ये थे दो मेन रीज़न जिसके कारण एयरप्लेन जो पैसेंजर्स हैं वो एरोप्लेन्स के अंदर भी अब इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चलेंगे हम अपनी 6th न्यूज़ पे। हमारी 6th न्यूज़ है कि UNSC रिफॉर्म्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी, मोदी एट IBSA मीट। अच्छा, अब हमें यूएनएससी का मतलब पता होना चाहिए। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब इसके अलावा इसमें एक वर्ड है IBSA मीट। अब ये जो इब्सा है ना, IBSA इब्सा की जो मीटिंग है, इसमें हमें इब्सा का मतलब पता होना चाहिए। ये जो इब्सा है इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। पहली इंडिया, दूसरी ब्राज़ील और एस से मतलब है साउथ अफ्रीका। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं इब्सा में, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये इकट्ठे मिलके काम करना चाहती हैं। ये रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस। ये चेंजेस लाना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि इनको लगता है कि अब ये जो चेंजेस लाने हैं ये एक कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी हो गया। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है ना, उन्होंने अपना रूल बना लिया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, और वो एक इक्वालिटी से मजबूत ऐसे डिसीजंस नहीं लेते। वो सिर्फ अपने बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, जिससे
जो वहाँ की जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा हो। जब हमारी 5 परमानेंट मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं, उनके नाम है यूएसए, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड रशिया। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ये मिलके वीटो पावर का यूज़ करती हैं। कि वीटो पावर का मतलब होता है, अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री ने मना कर दिया कि ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर पाँचों कंट्री ने हाँ बोला, तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। तो इसका ये होता है मतलब वीटो पावर का, ठीक है। तो ये जो वीटो पावर थी, ये सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है, जो कि सिर्फ 5 है। जो कौन थे? यूएसए, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, यही हैं परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है। लेकिन वहीं जो इब्सा है, इब्सा मतलब इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ये भी चाहती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए। अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाएंगी, तो ये अपने हिसाब से चेंजेस कर पाएंगी, जिससे ग्लोबल गवर्नेंस में हेल्प होगी। ग्लोबल गवर्नेंस में मतलब जैसे आजकल कितनी सारी वॉर्स हो रही हैं, वॉर्स जैसे बहुत सारी वॉर्स हो रही हैं, जैसे इजराइल पैलेस्तीन की वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर, आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर, अब कंबोडिया और थाईलैंड की वॉर जो हो रही है, ये जो वॉर्स हैं, इनको रोका जाए। और इसके अलावा अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज को भी कम से कम किया जाए, क्योंकि अगर हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे, तभी ह्यूमन पॉपुलेशन बच पाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी 7th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 8th न्यूज़ पे। हमारी 8th न्यूज़ क्या है कि व्हाट्सएप गवर्नेंस इन फोकस, दिल्ली गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज टू अदर स्टेट्स टू रिव्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब हमें इसका मतलब पता होना चाहिए व्हाट्सएप गवर्नेंस का। अब व्हाट्सएप गवर्नेंस का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में व्हाट्सएप गवर्नेंस स्टार्ट होने वाली है। व्हाट्सएप गवर्नेंस का मतलब है कि जैसे किसी इंसान को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है या ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो उसको ऐसे ऑफलाइन जाके किसी उसको ऑफिस में जाके उसको लाइन वगैरह में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। उसको सीधा व्हाट्सएप नंबर में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, गवर्नमेंट का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। उसमें आपको एक हाई का मैसेज भेजना है। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपको क्या बनवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस लिखेगा, फिर उसके बाद आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि आपको क्या क्या करना है, और वही चीज़ें आपको व्हाट्सएप में देनी पड़ेंगी, जिसके कारण आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा। तो ये इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे डिजिटली काम हो जाएगा, लोगों का टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा अगर हम होमवर्क की बात करें, तो होमवर्क है, अंडर विच आर्टिकल डज द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज टू प्लेस चंडीगढ़ फॉर गवर्नेंस थ्रू प्रेसिडेंटल रेगुलेशंस, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।